सन 1996 से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता की मिसाल पेश करता हुआ मूर्ति देवी आर्य पब्लिक स्कूल आज अपने 30वें वार्षिकोत्सव को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। ये समारोह केवल एक वार्षिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 3 दशकों की उपलब्धियों, संस्कारों और सफलता का भव्य उत्सव है। इस गौरवशाली अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक दीपक चौधरी जी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा दिया। साथ ही हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व पार्षद सुरेंद्र खरब जी उपस्थित रहे, जिनका समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान सराहनीय है। हम विशेष स्वागत करते हैं आरसी जैन जी का, जो दिल्ली भर में संचालित पब्लिक स्कूलों के अध्यक्ष हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू आर्या जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में यह विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुतियां, देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक नाटक और अनेक रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। जिन विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में भाग लिया, उन्हें माननीय दीपक चौधरी जी के करकमलों द्वारा पदक प्रदान किए गए। यह पल बच्चों के लिए अत्यंत गर्व और प्रेरणा का क्षण था। केवल विद्यार्थियों ही नहीं, बल्कि विद्यालय के समर्पित शिक्षकों को भी उनके अथक परिश्रम और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान होली पर्व के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देती है। रंगों के इस पावन त्योहार के पीछे की पौराणिक कथा और सामाजिक महत्व को भी सरल शब्दों में समझाया गया। 30 वर्षों की इस सफल यात्रा में शिक्षकों की मेहनत, अभिभावकों का विश्वास और विद्यार्थियों का समर्पण शामिल है। मूर्ति देवी आर्य पब्लिक स्कूल आने वाले वर्षों में भी शिक्षा, संस्कार और उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। भारत माता की। आज मूर्ति देवी आर्य पब्लिक स्कूल का जो एनुअल डे का फंक्शन है, मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके पेरेंट्स को, टीचर को, सभी को। मंच पर बैठे मेरे साथ में भी पूर्व में निगम पार्षद रहे, चेयरमैन है सुरेंद्र खरब जी, हमारे गजेंद्र जी जो स्कूल को बड़े अच्छे से चला रहे हैं। मेरे साथ अभी क्योंकि तमाम मेरे सभी, चाहे वरेंद्र हो, चाहे सुखवीर भाई हो, और सारे स्कूलों के अध्यक्ष हैं हमारे जैन साहब, उनका भी बहुत बहुत इस प्रांगण में स्वागत है आपका। और तमाम ये छोटे छोटे बच्चे जो इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, इतने कॉन्फिडेंस से परफॉर्म कर रहे थे। नायरा है ना आपका नाम? और ये नायरा जो बेटी है हमारी, ये सबसे लास्ट लाइन में खड़ी थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही थी। देखिए, ये जो स्कूल है ये हमारे अपने स्कूल है। इन स्कूलों में जब हमें बुलाया जाता है तो हमें लगता है कि हमारा तो सम्मान ही, साथ साथ उन लोगों का भी सम्मान है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे करके और उस गिलहरी के रूप में अपना शिक्षा में योगदान दे रहे हैं, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। आज इतने सारे बच्चों ने जो प्रोग्राम किया, इतने सारे बच्चों ने जो आज यहाँ पे कार्यक्रम किया, हमारे अधिकतर स्कूलों का प्रयास ये होता है कि बच्चे के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको किस प्रकार से बाहर लाया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत बड़े स्कूलों में जा नहीं सकते, पर उस कमी को हम यहाँ पूरा करते हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि वो सोचते हैं कि कुछ पैसा खर्च करके हमें बड़े स्कूलों का आना मिल जाए कम फीस में, तो वो सारी कमियाँ दिल्ली में स्कूलों की। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, गजेंद्र आर्यन जी मुझे बुलाया और बहुत अच्छा कार्यक्रम मुझे यहाँ लगा। देखा मैंने कि किस तरीके से हर बच्चे ने जो परफॉर्मेंस दी है वो एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी। और यही मंच है जो यहीं से कलाकार पैदा होते हैं, यहीं से गायक पैदा होते हैं, यहीं से बड़े बड़े लीडर पैदा होते हैं।
बच्चा जब छोटा सा मंच पे आके बोलता है, खड़ा होता है, तो आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंच पे खड़े होकर बात नहीं कर सकते, पैर मारने का। तो यहाँ उनकी जो झिझक है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उसको बाहर निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं। मूर्ति देवी आर्य पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले काफ़ी सालों से मुझे इनके कार्यक्रम में आने का मौका मिला है, और जब भी ऐसा लगा कि स्कूलों की कुछ करना है, तो ये गजेंद्र जी सबसे आगे बढ़ते थे अपना शहर। सर, आप लगातार ये स्कूल चला रहे हैं, किस तरीके का मतलब कि आपको एक्सपीरियंस रहा है इसको? हम इस स्कूल को पिछले 30 सालों से चला रहे हैं, ये 30वां साल है स्कूल का। और हमने स्कूल जब स्टार्ट किया था तो ये सोचकर स्टार्ट किया था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे स्कूलों में जाने से कतराते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो बिल्कुल लो फीस रेट पर हमने शुरू किया था, लगभग 50 रुपये से, 50 रुपये पर मंथ से हमने स्कूल स्टार्ट किया था, जो आज भी हम 500 रुपये 600 रुपये से ज़्यादा हम पैसे लेते नहीं। उसमें हम बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। हमारे बच्चे, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाना चाहते, वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, या ऊँचे स्कूलों में नहीं जाना चाहते, उनको हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। और ये ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना है कि हम बच्चों को शिक्षा दें, राष्ट्र हित में हम अपना योगदान दे सकें। राष्ट्र निर्माण भी होता है, बच्चों का अगर भविष्य सुधरेगा तो राष्ट्र का निर्माण भी होगा। तो इसी के माध्यम से हम ये सेवा पिछले 30 सालों से लगभग कर रहे हैं।